नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले 8 घंटे में हम आपको बताएंगे देश में क्या रहा मंडियों का हाल, अलग अलग जिन्सों के बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे आपको कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अग्रिम अनुमान के मुताबिक क्या है तस्वीर, कैसा रहेगा खाद्यान्न का उत्पादन। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते सुर्खियों से। मिले जुले रुख के साथ हुए बाजरे के सौदे। मुंबई मंडी में 3,000 रुपए रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। आपको बता दें कि मंडियों में इसके भाव बढ़े तो कहीं घटे, साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर बिकवाली हुई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 22 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 23 सितंबर को बिना किसी बदलाव के 2,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 22 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2,225 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 5 रुपए बढ़कर 2,230 रुपए हो गया। साथ ही राजस्थान की लालसोट मंडी में 22 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 1,759 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 31 रुपए टूटकर 1,728 रुपए हो गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 सितंबर को बाजरे का भाव 3,000 रुपए पर टिका रहा। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,26,000 हेक्टेयर में हुई थी। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज में बढ़त होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 97,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 में इस दौरान बाजरे की उपज 93,50,000 टन रही थी। तो चलिए बाजरे पर बात कर लेते हैं और हमारे साथ डॉक्टर रवि हैं, बाजार के जानकार स्टूडियो में मौजूद हैं। तो उनसे हम अलग अलग जिन्सों के बारे में बात करेंगे और साथ ही जो कृषि को लेकर, जो फसलों को लेकर जो अग्रिम अनुमान है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर रवि, जैसे बाजरे की हमने बात की और हम देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर बाजरे की उपज बढ़ रही है, इसका बाजार भी बढ़ रहा है और मांग भी बढ़ रही है। अभी जो हमारे देश की स्थिति है और जो हमने अभी जानकारी दी कि किस तरीके से आगे का भी अच्छा अनुमान लगाया जा रहा बाजरे को लेकर, बाजार किस तरह से इसको देखता है? देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 97,50,000 टन के आसपास पैदावार होने का अनुमान है, जो कि अगर देखते हैं पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 5 लाख टन से कहीं ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय मंडियों में डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन पैदावार के साथ बढ़त देखने की वजह से यहाँ पर भाव एक स्थिरता के दौर में है। और अगर आने वाले समय की बात करें तो अभी भी यहाँ पे दाम जो है वो आने वाले 2 से 3 महीने तक एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़त की यहाँ पर उम्मीद मंडियों में नहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं, हालांकि उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। तो किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा, क्योंकि किसान तो ये चाहेगा कि जब भी जो उतार चढ़ाव का दौर भी आ रहा है तो जिस समय उसे जब मैक्सिमम फायदा हो सके, मार्जिन जब सबसे ज्यादा हो, उस समय वो उपज अपनी निकाले, उस समय बाजार में बेचे। तो आपको क्या लगता है कि कितना उसे इंतजार करना चाहिए, धीरे धीरे अपना स्टॉक निकाले, किस महीने में बेहतर दाम मिल सकते हैं उसे, क्या अनुमान है? देखिए, अभी के जो जिस हिसाब से मंडियों में डेटा है या जिस हिसाब से अभी मूवमेंट चल रही है उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपको मंडी का रुख करना चाहिए और नवंबर तक आप अपना पूरा स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बीच में दामों में 5 से 8% तक की बढ़त जरूर रहेगी, जैसी भी डिमांड यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन ये सही समय है जिसमें कि आप अपना स्टॉक धीरे धीरे करके मंडियों में निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी नवंबर के महीने तक बेहतर और थोड़े से दाम कह सकते हैं, उम्मीद हम कर सकते हैं। तो 1-1.5 महीने के बाद आप बेचें या फिर धीरे धीरे स्टॉक निकालें, ये सलाह है डॉक्टर रवि की। चलिए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। प्याज के सौदों में मामूली फेरबदल, सूरत मंडी में 1,075 रुपए पर बिकी प्याज।
और खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 साल के औसत उत्पादन से ज्यादा, मक्का और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार। और अब प्याज की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में मामूली फेरबदल दर्ज की गई। बता दें कि ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। प्याज के कारोबार पर आइए देखते हैं रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के सौदों में मामूली बदलाव दर्ज हुआ। वहीं ज्यादातर मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव स्थिर भी रहे। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 22 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1075 रुपए क्विंटल, जो 23 सितंबर को भी 1075 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी प्याज की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 सितंबर को प्याज का भाव 1200 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी जारी रहा। यहां 22 सितंबर को प्याज का भाव रहा 750 रुपए। साथ ही 23 सितंबर को भी इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 750 रुपए क्विंटल पर टिके रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1550 रुपए क्विंटल, जो कि 23 सितंबर को 10 रुपए की नरमी के बाद 1540 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन ज्यादा रहने की संभावना है। साल 2021 और 22 के dौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन ही रही थी। तो भी आपने प्याज पर रिपोर्ट देखी और चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर रवि से। डॉक्टर रवि, क्या कहते हैं, प्याज की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में आने वाले समय में? देखिए, इस समय जिस हिसाब से हालात हैं उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि प्याज की पैदावार जो है वो बढ़ी है और उसका फायदा भी यहाँ पर दिख रहा है। दामों में एक सीमित दायरा भी बना हुआ है, लेकिन लंबे समय पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है भाव में, क्योंकि अभी एवरेज अगर देखा जाए कि एवरेज निकाला जाए तो 292 लाख टन के आसपास की पैदावार होती है और लगभग इतनी ही डिमांड होती है। चूंकि उससे ज्यादा पैदावार हो रही है तो मुझे लगता है कि थोड़े से दाम यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं और जो नया फसल अभी आएगा उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा, तो भाव थोड़े से गिरते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, तो प्याज के बारे में अभी हमने बात की कि भाव हो सकता है आने वाले समय में थोड़े नरम रहे, लेकिन हमारे किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं सेब के भाव पर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 11,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव 2,800 रुपए रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,450 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक उस पार बात होगी अग्रिम अनुमान की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जिंसों के कैसे भाव रहे और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसी हफ्ते 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस बार खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 सालों के औसत उत्पादन के मुकाबले कहीं ज्यादा रहेगा। खासतौर से मक्का और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इस हफ्ते जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के अनुमानित उत्पादन कुछ इस प्रकार हैं। वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.92 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। वहीं वर्ष 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.99 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में 4.40 मिलियन टन अधिक है। इसी तरह देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत मक्का उत्पादन की तुलना में 3.21 मिलियन बढ़ा है। खरीफ पोषक और मोटे अनाज का उत्पादन 36.56 मिलियन टन अनुमानित है, जो 33.64 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 2.92 मिलियन टन आगे है। दलहन की बात करें तो 2022-23 के दौरान कुल खरीफ दलहन उत्पादन 8.37 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं तिलहन की तरफ रुख करें तो देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 23.57 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 1.74 मिलियन टन अधिक है। साथ ही साल 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 465.05 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 91.59 मिलियन टन ज्यादा है। कपास की बात करें तो इसका उत्पादन 34.19 मिलियन गांठें हैं। साथ ही पटसन और मेस्ता का उत्पादन 10.09 मिलियन गांठें अनुमानित है। तो देखा आपने कि अग्रिम अनुमान बता रहा है कि किस तरीके से खाद्यान्न उत्पादन में बीते 5 सालों में एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है। चलिए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर रवि हमारे साथ स्टूडियो में और बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर रवि समझाएं कि इसे हमारे किसान किस तरीके से समझे, क्योंकि वो लगातार खेतों में मेहनत करते हैं और उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है। देखिए, उनकी मेहनत का तो नतीजा है, लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने पहले टारगेट दिया था कि हम अपनी फसल को बढ़ाएंगे, डबल तक ले जाएंगे, और कहीं ना कहीं से उस टारगेट को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी ये खास तौर से अग्रिम अनुमान के नंबर जब जारी किए तो एक सरप्राइज था कि इतना अग्रिम अनुमान है, तो इसका मतलब है कि आगे हमें जो एक फसल की दिक्कत देखने को मिलती थी, जैसे आपने देखा होगा कि दलहन और तिलहन का हम पहले बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि शायद आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो सरकार का ये कदम बहुत अच्छा रहा और जो पिछले रणनीति बनाई गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अब यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है और उसका साक्ष्य भी नंबर्स पे फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में गन्ने की पैदावार जिस हिसाब से बढ़ी है, अगर आप रेशियो देखें तो वो नंबर्स अमेजिंग है। दूसरी तरफ है कि चावल की भी पैदावार यहाँ पर बढ़ी है। तो अगर सभी फसलें इस तरह से बढ़ती रहीं तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। जो हम बाहर की मार्केट को देख रहे हैं निर्यात के लिए, वहां पर अच्छे मौके मिलेंगे, जिससे कि हमारे आम किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और उनकी जो इनकम डबल करने की बात की गई थी, जो बड़े नंबर्स की बात की गई कि उनकी अर्निंग अच्छी स्टार्ट होगी, वो अचीव होता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। और देखिए, मक्का के बारे में तुमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया और मक्का और गन्ने के बारे में विशेष तौर पर हम बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक तरीके से सरप्राइजिंग आंकड़े, बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट हम देख रहे हैं, अनुमान जो लग रहा है। और चावल के बारे में आपने जिक्र किया, गेहूं के बारे में भी हमने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि उसमें भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अभी, लेकिन देखिए मकसद तो वही है ना कि किसान जो है उसकी भी आय बढ़े और ये सुनिश्चित करना कि पैदावार के साथ साथ जो हम खाद्यान्न में हम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं उसकी पैदावार में, उसके साथ साथ उसके पैरेलल किसान की आय भी बढ़े। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे खास बात
अंजू जी, इस भारत सरकार की इस समय यही है रणनीति कि पैदावार बढ़ी है लेकिन उसके साथ बाजार के मौके भी बहुत बढ़े हैं। और बाजार के मौकों की बात करें तो सरकार ने समय समय पर एमएसपी बढ़ाया। अगर आप ध्यान देंगे तो समय समय पर एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर किसानों को सीधे मंडी का रुख ओपन किया गया, या फिर सरकारी खरीद को का सुधार बहुत किया गया। इनाम आपने बिल्कुल सही बताया। तो इस तरीके की कोशिश जो है जिससे कि इनको ये सीधा मौका मिलेगा, और जो इस तरीके के स्टेप्स होते हैं उसमें किसान डायरेक्ट जुड़ते हैं और अपनी फसल बेचते हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिलता है। कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी काफी फोकस किया जा रहा है जिससे कि एक बार में ही एक मुफ्त इंश्योरेंस की तरीके से मिल जाएगा किसानों को। तो ये सारे जो मार्केट के ओपन हो रहे हैं सौदे, उनका काफी फायदा किसानों को मिलेगा। तो उनकी इनकम तो यहाँ पर डबल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो वाकई में काफी उत्साह देते हैं ऐसे आंकड़े, और ये जो आंकड़े देख रहे हैं आज कि हम लगातार आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वो हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से कहते हैं कि मकसद यही है कि किसान समृद्ध हो, किसान की बार्गेनिंग पावर बढ़े और वो अपनी उपज का सही भाव ले सके। तो हम देख रहे हैं कि सभी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके काफी पॉजिटिव, काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं अमरूद के भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अमरूद के भाव। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 8,750 रुपए। वहीं पंजाब के जालंधर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम्बी की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 7,000 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 3,190 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। मौसम्बी के बाद अब बात कर लेते हैं अनार की। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान, माफ कीजिएगा, अरहर पर नजर डालते हैं। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली है। अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अरहर का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,957 रुपए प्रति क्विंटल था। जैसे कि अभी आप हम देख पा रहे हैं, हम अब आपको पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कैसे कैसे भाव रहे हैं अगस्त महीने में। और वहीं पहले सप्ताह के दौरान अगर हम अरहर की बात करें तो भाव में गिरावट आई और भाव 204 रुपए लुढ़क कर 6,753 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। और वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरे सप्ताह के दौरान अरहर के सौदों में 534 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,219 रुपए। 6,219 रुपए आप देख रहे हैं भाव हो गया। तीसरे सप्ताह पर आइए बढ़ते हैं जहां पर अरहर के सौदों में मजबूती देखने को मिली। सबसे नीचे आप देख सकते हैं भाव 542 रुपए उछलकर 6,761 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो ये तो बात हुई अगस्त महीने की, जो कि हमने आपको आंकड़े बताए। और आइए अब बात करते हैं सितंबर महीने की। तो सितंबर महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर की खासी आवक देखने को मिली। खास तौर पर अरहर के भाव की बात की जाए तो राजकोट मंडी में अरहर के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक सितंबर महीने के पहले सप्ताह की 2 तारीख को राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 6,375 रुपए और 7 सितंबर को इसके सौदों में 215 रुपए की गिरावट आई और लुढ़ककर भाव हो गया 6,160 रुपए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पूरे ग्राफ में। और वहीं जबकि 13 सितंबर की बात करें तो यहाँ अरहर 40 रुपए चढ़कर 6,200 रुपए पर बिकी। वहीं 22 सितंबर को आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर को यहाँ अरहर के सौदों में 400 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,600 रुपए पर पहुंच गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाव चढ़े हैं। वहीं अगर हम अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर के अरहर के औसत मासिक भाव में नरमी की बात करें तो आपको बता दें कि भाव में नरमी देखने को मिली और अगस्त के दौरान अरहर का औसत मासिक भाव 6,439 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान अरहर के सौदों में 134 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,305 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से भाव में फर्क आया है। और वहीं आने वाले दिनों में अरहर के बाजार भाव का अगर हम रुख जानने की कोशिश करें तो इस पर एक्सपर्ट की राय आए, जान लेते हैं कि क्या रुख रहने वाला है। तो सर क्या रुख रहेगा? अभी हमने पूरा कंपैरिजन दिखाया दोनों महीनों का, ये भी दिखाया कि कितना भाव ऊपर नीचे हुआ। अब आगे क्या स्थिति रह सकती है? पहली बात तो अंजू जी, जिस तरीके से आपने ग्राफिक से दिखाया, मुझे लगता है कि सारे किसान भाई बहनों को बहुत क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा होगा कि प्राइसेस में ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। एक सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। तो आप अगर इसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि
कि आगे आने वाले समय में यानी खास तौर से अक्टूबर एंड और नवंबर के फर्स्ट वीक तक में दामों में 5 से 8% तक की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, और जो बढ़त है वो अभी यहाँ पे आने वाले महीनों में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर रवि, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छे से किसानों को पता चल गया होगा, समझ आ गया, और हमारी कोशिश भी होती है कि ये आंकड़े किसानों को समझ आए, किसान जो बाजार है उसे समझने में कामयाब हो। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे अरंडी का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर में अब हम बात करेंगे अरंडी की। अगस्त सितंबर महीने के दौरान अरंडी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अरंडी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,291 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान अरंडी के भाव पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि भाव में गिरावट आई और भाव 324 रुपए गिरकर 5,967 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अब नजर डालते हैं दूसरे सप्ताह पर, तो दूसरे सप्ताह के दौरान अरंडी के सौदों में 779 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,746 रुपए। और अब बताते हैं तीसरे सप्ताह के दौरान की बात, तो अरंडी के सौदों में यहाँ पर आप देख सकते हैं नरमी देखने को मिली और भाव 146 रुपए गिरकर 6,570 रुपए पर आ गया। और सितंबर महीने के दौरान गुजरात की सिद्धपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खासी आवक देखने को मिली है। खासतौर पर अरंडी के भाव की बात की जाए तो सिद्धपुर मंडी में अरंडी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग मार्क नेट के मुताबिक सितंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को सिद्धपुर मंडी में अरंडी का भाव 7,200 रुपए आप देख सकते हैं रहा यहाँ पर। वहीं अगर हम बात कर लें 8 सितंबर की, तो इसके दौरान सौदे जो है 25 रुपए बढ़कर, जो भाव है 25 रुपए बढ़कर 7,225 रुपए पर आ गया। आगे बढ़ते हैं 15 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर अरंडी आप देख सकते हैं कि जो भाव है उसके 8 रुपए टूटकर, यानी 8 रुपए इसमें गिरावट आई है और 7,217 रुपए पर यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई है। वहीं अगर हम 21 सितंबर पर नजर डालें, आप देख सकते हैं इसमें 21 सितंबर के बारे में भी हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर अरंडी के सौदों में 15 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव 7,202 रुपए पर पहुंच गया। और वहीं अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में अरंडी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। वहीं अगस्त महीने के दौरान आपको बता दें कि अरंडी का औसत मासिक भाव 6,355 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान अरंडी के सौदों में 199 रुपए का उछाल आया और भाव 6,555 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में अरंडी के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए जान लेते हैं डॉक्टर रवि से। डॉक्टर रवि, यहाँ भी हम यही कह सकते हैं कि क्या सीमित दायरे में ही ये सौदे हुए या फिर तेजी कहा जाएगा इसे? देखिए, सीमित दायरे में ये कारोबार हुआ है और काफ़ी हद तक आपके ग्राफिक से क्लियर है। और सबसे बड़ी बात होती है कि किसान भाई बहनों को यहाँ पर इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उनको इससे एक बार में पता चल जाता है कि पिछले एक हफ्ते में क्या भाव रहे हैं और किस तरीके से पिछले मंथ के भाव रहे हैं। तो एक अंदाज़ा लगता है कि आप
आगे कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, मंडी का कब रुख कर सकते हैं। अभी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आरएनडी के भाव काफी हद तक एक सीमित दायरे में रहे, लेकिन अगर देखें तो धीरे धीरे भाव में एक तेजी का ट्रेंड है। भाव में तेजी है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मंथ एंड तक की बात करें, यानी अक्टूबर एंड की बात करें, तो 5 से 8% तक की एक तेजी का माहौल यहाँ पर बन रहा है, जिसको कि किसान भाई बहन यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। तो आप मंडी का रुख अगर करना है तो आपके लिए मौका है कि आप यहाँ पे मंथ एंड तक आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और मार्केट की रुख करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम तो आंकड़े पेश करते हैं लेकिन उन्हें समझाते हैं आसान तरीके से डॉक्टर रवि, ताकि हमारे किसानों को सहूलियत हो सके और उसी के अनुसार वो अपनी योजना बना सके। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें। यहां लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।